ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरे पापा रोने लग गए। हाय गाइस, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज के दिन की शुरुआत नॉर्मल ही चल रही थी। मैं मम्मी को आंगनबाड़ी छोड़ने गई, आंगनबाड़ी से छोड़कर वापस आई और जब मैं घर पर कदम रखी हूँ उसके बाद मुझे पता चला है कि मेरे पापा रोने लग गए। एंड द रीजन इज कि पापा ने देख लिया था प्रवचन और उसमें बता रहा था कि बेटियों की विदाई पर पिता को कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। जिस वीडियो को देखकर पापा बार बार रोए जा रहे थे कि मैं अपनी बेटियों की विदाई कैसे करूंगा आखिर अपने आंखों के सामने। हालांकि बात ये हंसकर कहने की नहीं है, मगर मैं सच बताऊं तो ये फीलिंग तो हम ले ही नहीं पा रहे हैं कि अपने पापा से हम कभी जुदा भी हो पाएंगे। जिस रीजन से मैं और मेरी बहन तो काफी ज्यादा चिल होकर बैठे थे, बट मेरे पापा इतने घंटे बाद भी मूव ऑन ही नहीं कर पाए हैं बिल्कुल भी उस वीडियो से भाई। जिसकी वजह से मैं छोटी सी बच्ची अपने पापा को समझा रही है कि विदाई तो सबकी होती है, इट्स अ कॉमन थिंग पापा। और सच बताऊं, उनको बताने के बाद मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी कि पापा बच्चों की तरह रो रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी एक टाइम पर विदा होकर अपने ससुराल चली जाएंगी करके। पर ठीक है, पापा भी बहुत इमोशनल हो गए थे, इसीलिए पापा को समझाने के बाद हम लोग चले गए फर्नीचर की शॉप पे। देखो, हमारा पुराना वाला सोफा काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से हम अपने पुराने वाले ही घर पे उसे छोड़ कर आ गए थे। इसीलिए हम पहुंच गए फर्नीचर की शॉप पे क्योंकि हमें लेना है अब नया सोफा। और पूरे 1 घंटे टाइम पास करने के बाद फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया ये ब्लू वाला सोफा लेने का। और क्योंकि इतना महंगा सोफा ले ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा चाय पी लिया जाए। और यार, मुझे तो गुड़ की चाय काफी ज्यादा अच्छी लगती है, मगर मेरी बहन का एक्सप्रेशन देखकर लगा कि पता नहीं इसने क्या ही पी लिया है भाई, वो तो चाय ही है। दीदी, आपसे ना हो पाएगा, आप रख दीजिए। एंड देन हम सारा सामान पैक कर कर पहुंचा दिए थे घर के लिए और मैं चली गई थी शुभम के मार्ट क्योंकि हमारे पास सब कुछ है मगर फिलहाल पर्दे नहीं है भाई। हालांकि लेने कुछ और जाते हैं और लेकर कुछ और जाते हैं, ये बात तो बहुत अलग ही है हमारी जिंदगी का। बट नाकाम कोशिश के बाद हमें आना पड़ा घर क्योंकि पर्दे हमारे हिसाब के वहाँ थे नहीं। और हमारे घर के मुरझाए मुरझाए बच्चे नए सोफे में आकर खिल खिल गए हैं भाई। बच्चे सोफा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, अपना अपना आसन जमा चुके हैं कि कौन सी सीट किसकी है। बस आप सब भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे घर के बच्चे बिल्कुल भी इन महंगी चीजों का कम से कम गलत इस्तेमाल ना करे, कुछ नुकसान ना पहुंचाए। और फिर मैं समझा रही हूँ कुकू को कि अब से वो बेड पर नहीं सोएगी, अब वो सोफे पे सोएगी क्योंकि सोफे से तो वो हिल नहीं रही है।